हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको नई एक्सेल शीट बनाना सिखाऊंगा बिल्कुल नए सिरे से। कैसे एक एक्सेल में शीट जनरेट की जाती है। सबसे पहले हम सीरियल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डेट से आगे पार्टिकुलर नेम कर लेंगे। कोई भी शीट बनानी हो जिसमें एक समझने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके आगे हम डाल देंगे कोई भी क्वांटिटी, जैसे बैग, वेट, एवरेज वेट। ठीक है, ये सब डालने के बाद देखिए यहाँ पे हमने बैग वेट हो गया, एवरेज वेट, जिसके आधार पर हम वो यहाँ पे वज़न निकाल लेंगे। और इसके बाद हम सीरियल नंबर के नीचे 1 2 टाइप करके 1 2 ऐसे टाइप करके इसको सिलेक्ट करके कर्सर से ड्रैग कर लेंगे नीचे, ताकि सीरियल नंबर प्रॉपर तरीके से आ जाए। ये देखिए, इसके और भी बहुत से तरीके मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पे डेट मैंने आज की डाल दी 26 जून। 26 जून को भी ऐसे ही मैं ड्रैग करके नीचे लेके जाऊंगा तो नेक्स्ट डेट ही ऑटोमेटिक उठा लेगी, 27 28 और अगले महीने तक का जो भी है डेट वाइज हो गया। यहाँ पे पार्टिकुलर नेम में यहाँ पे हम सीट को अगर सेलेक्ट करेंगे, सारी को सेलेक्ट करके एक बार किसी भी ऊपर रो लेवल में डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक सीट सेटअप हो जाएगी आपकी रो के हिसाब से। पार्टिकुलर नेम में यहाँ पे हम नाम डाल लेंगे किसी का भी, जैसे अजय हो गया, संजीव हो गया, ऐसे करके हम 5-7 नाम पकड़ लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे गौतम के बाद हम डाल देते हैं यहाँ पे माइकल, कृष्णा के बाद जावेद के बाद महेश हम डालेंगे। तो इन्हीं को मैं ऊपर नाम को रिपीट करूँगा ताकि आप लोगों को मैं ये भी समझा सकूँ कि किसी एक व्यक्ति से हमने कोई भी माल परचेज या सेल किया है तो उसको दोबारा से इस शीट में कैसे, मतलब उसके टोटल को देखा जा सके। ये देखिए, यहाँ से मैंने फिर से ड्रैग कर दिया, वही नाम रिपीटेशन में ऑटोमेटिक ये शीट उठा लेगी। ऐसे ही हम बैग यहाँ पे डालेंगे 100, 150, 60, जो भी क्वांटिटी आपके मन में हो। मान लीजिए कुछ भी हमने यहाँ पे डाल लिया है एक एक्सेल की शीट बनाने के तौर पे, ताकि आपको अच्छे से बनाना आ जाए। इसको भी मैं सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा नीचे, ऑटोमेटिक ये बैग की क्वांटिटी बना लेगा। इसी तरीके से वेट में हम डालेंगे तो जैसे एवरेज वेट में 50 kg डाल देंगे। 50 kg डाल के इसमें मैं आपको एक फ़ॉर्मूला लाना सिखाऊंगा, जैसे फ़ॉर्मूला कैसे लगता है वो भी आप इसमें अच्छे से सीख जाएंगे। तो मैं इसमें 50 को कॉपी करके पेस्ट कर दिया नीचे तक, और यहाँ पे मैंने E2 इंटू F2 D2 इंटू F2 करेंगे तो यहाँ पे टोटल वज़न आ जाएगा किसी एक व्यक्ति से। जैसे बैग इंटू एवरेज वज़न करेंगे कोई भी आइटम का, तो ये नीचे तक हमने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया और ये शीट हमारी तैयार होगी। अब इसको एक शीट बनाने के लिए हम Ctrl+T करेंगे, जिसमें एक टैब के रूप में शीट तब्दील हो जाएगी। पूरी को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+T दबाएंगे, एंटर करेंगे, ये शीट बन गई। और इसमें ऊपर से फॉर्मेट हम अपने इच्छा अनुसार कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कलर को आप जिसको प्रेफर करना चाहते हो वो करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इसमें हमने एक रो ऐड करनी है ऊपर की तरफ, जिसमें हम सब टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको सिखाऊंगा वो कैसे लगता है। तो जैसे राइट क्लिक करके इंसर्ट करूँगा तो रो ऐड हो जाएगी। अब पार्टिकुलर नेम के ऊपर सब टोटल ले लेते हैं। सब टोटल के आगे हम सब टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे सब टोटल ब्रैकेट शुरू 9 कोमा और नीचे की रो में हमने ड्रैग कर ली नीचे तक जहाँ तक हमने सब टोटल लेना है। ऐसे ये सब टोटल, इनका टोटल आ गया जितने बैग है हमारे टोटल। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि ये Ctrl+T हमने एक टैब जनरेट की थी। इसमें आगे की हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते सब टोटल के फॉर्मूले को, क्योंकि हमने Ctrl+T करके नई टैब बनाई थी। इसमें सभी का मतलब सेम पहले वाला कॉलम इसने जो डी वाले कॉलम का टोटल है वो उठा लिया। अब इसमें मिडल में करके हमने इसको सिलेक्ट करके अच्छे से इसको सीट को बना दिया ताकि इसका व्यू अच्छे से रहे। अब जैसे हम किसी एक व्यक्ति का देखेंगे, यहाँ से फिल्टर में जाके सिलेक्ट करेंगे। जैसे संजीव का देखें, संजीव का तो एक ही है
तो इसमें देखिए, इसके बाद किसी दूसरे का देखेंगे जिनके 2-3 बार मतलब जिसका कुछ भी सामान आया गया है जो भी है, तो इसमें देखेंगे तो हम ये देखिए ऊपर टोटल गलत आए हुए हैं। एक तो एवरेज के टोटल की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। और वज़न में जो इसने डी वाला फॉर्मूला जो लगाया था हमने सब टोटल का, क्योंकि हमने एक टैब बनाई थी, टैब बनने के कारण ये डी वाला फॉर्मूला ऑटोमेटिक इसने उठा लिया। ये देखिए टेबल 1 9 बैग्स वाली इसने टोटल वैल्यू उठाई हुई है 636। तो इसको हम हटाएंगे कैसे, फ़िल्टर में जाएंगे, पार्टिकुलर वाले नेम वाले में सभी को सेलेक्ट करेंगे। फ़िल्टर में गए, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमको अलग से एक सब टोटल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिससे हम अच्छे से अपनी वैल्यू को निकाल सके। एक दूसरा तरीका करना चाहता था लेकिन यहाँ पे हो नहीं पाएगा वो भी। ये देखिए जैसे इसके बटे 100 करूँगा तो ये 50 की एवरेज आ गई, वही निकल के आ गई, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे करने का। तो इसको हटा देते हैं, Ctrl Z कर देते हैं ताकि वही वैल्यू वापसी आ सके। Ctrl Z करोगे तो आप पहले वाली वैल्यू जो भी थी वो आ जाएगी आपकी ऑटोमेटिक। अब इसमें ऊपर फॉर्मूला अलग से लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सब टोटल ब्रैकेट शुरू 9 कोमा, सब टोटल ब्रैकेट शुरू 9 कोमा। सब टोटल में हमेशा 9 के बाद कोमा लगेगा ताकि ऊपर की तरफ जो भी हमारा टोटल आएगा उसको सब टोटल बोलते हैं। और इसमें कभी भी गलती नहीं लगती, आप फिल्टर में जो भी करोगे। ये देखिए आ गया। अब हम जैसे किसी भी एक पार्टिकुलर नेम का चेक करेंगे, जैसे जावेद का ही चेक कर लेते हैं भाई साहब की। मेरे को लगता है यहाँ पे इसमें देखिए टोटल कैसे दिखाएगी अब आपको सीट। ये छोटी सी सिंपल सी सीट है जिससे आप किसी का भी टोटल दे, जैसे 31,800 आ गया, 636 आ गया, इसकी 3 एंट्रियाँ है। ऐसे करके हम सबका देख सकते हैं। कृपया करके ऐसी कोई भी सीट जनरेट कीजिए और आप अच्छे से इसको समझ में आपको ये सीट आ जाएगी, ताकि आप अपने फ्यूचर में कोई भी काम करो तो आपके लिए आसानी हो। और यहाँ से हम सेव कर देंगे इसको।